तुम खली के चाचा हो, क्या जरूरत थी उन गुंडों से हाथापाई करने की? सिर्फ हाथापाई नहीं, धुनाई की धुनाई। घर में इतने बड़े बुजुर्ग थे तो लड़ाई करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? हमको तो उल्लू समझता है। हम में है दम, हम है सिंघम। है? सिंगम या च्युइंगम? नहीं, आपको जवाब देना होगा। देना होगा। मुंह बंद कर। क्या समझते हो आप? मारेगा नहीं। खुद को क्या समझते हो? बस करो, बहुत बोलते हो। कन्हैया, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन? बस हम कैसे करो ये रोना जिएंगे? धोना। बोलो। बहुत हो गया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मर जाऊंगा। क्यों ना बोलूं? हमेशा कोई जिंदा रहता है क्या? ऐसा मत बोलो एक ना एक बेटा। दिन तो सबको मरना ही है। और इस डर से मैं कायर की जिंदगी नहीं चुप जीऊंगा। कर। बहुत हुआ। मरने की बात नहीं करते, अशुभ होता है। मंदिर के हाथी को बचाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी से खेलना बहुत गलत बात है बेटा। ऐसा नहीं करते, ये खतरनाक भी हो सकता था। तुम्हारी बात मान ली दादी, अब दोबारा नहीं करूंगा, ठीक है ना? सूर्यदेव, हाँ माँ। तुम्हें ठीक से डांटना नहीं आता है। कल से मुरारी से ट्यूशन लेना। तुम लोगों ने देखा, अम्मा ने भी बताया कि ये अब हमारे हाथ से निकल गया तुम भी है। ना। सही कहा। इससे पहले कि ये हाथ से पूरा निकल जाए, इसे हथकड़ी पहना दो। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा मुरारी तो अभी बच्चा है, अभी तक तो उसकी दाढ़ी भी नहीं आई है। सही तू डर कहा। मत बेटा। इसे बच्चा बोल रही हो तुम? ये तो ऊंट जितना लंबा हो गया है। और जानती है, कल रात जब मैं इसे दूध देने गई तो नींद में इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे ये मेरे पास कब आई? भाभी का हाथ पकड़ा तो ठीक है, कहीं नौकरानी का पकड़ लेता तो। मेरी बात से छोड़ो। जल्दी से इसकी शादी करवा दो, वरना सन्यासी बनके कब कहाँ चला जाएगा कुछ पता नहीं। कुछ भी वाह बोल रहे हो। वाह, मेरी शादी का फैसला आप लोग करेंगे? ये है उनके खानदान की कुंडली, सभी की कुंडलियां हैं। अच्छा माँ जी, सभी की कुंडलियां हैं लेकिन मुरारी की कुंडली नजर नहीं आ रही। मैं वो एक बार देखना चाहूंगा। मुरली की कुंडली नहीं मिली आपको? ये कौन सा अशुभ लक्षण है पंडित जी? यही तो थी, मेरे बच्चे की रक्षा करना। वही होगा जो देवी माँ चाहेगी। हेलो, भागो यहाँ से, मैं फोन पे हूँ। हेलो, हेलो 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 हेलो, आप कौन बोल रही हैं? हेलो हेलो क्या लगा रखा है? ला मुझे दे। हेलो, तुलसी बुआ। कितना चिल्ला रही है? किसका फोन है? बेटा, किसका फोन है? ला मुझे दे, मुझे दे। लाओ, मुझे तो बात करनी है, मुझे भी बात करनी हेलो, है। तुलसी बात कैसी करो। हो? बड़े भैया, बड़े भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? हमेशा की तरह मस्त। अरे मैं इतना फिट हूँ कि ओलंपिक्स में भागू ना तो फर्स्ट आ फर्स्ट जाओ। आएंगे, लेकिन पीछे से। और तुम्हारा वहाँ का पेशेंट बड़े कैसा भैया, है? ओह, डॉक्टर साहब, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। आपका शुगर लेवल इतना हाई है कि आपके पसीने से मिठाई बनाई जा सकती है। और उस पसीने से बनाई हुई मिठाई मैं तुम्हें ही खिलाऊंगा। हलवाई कहीं का। थोड़ी मिठाई मेरी बहन को भी खिलाना, क्योंकि आपको बहुत डांट पड़ने वाली बात है। करने की तमीज नहीं है। नहीं तो क्या मुझे? जब देखो तो मेरे भाई के रुको मत। पीछे लगे रहते हो। डॉक्टर साहब को जब डांट पड़ती है तो मुझे बहुत मजा आता है। भाभी कितने दिन हो गए तुमसे बात नहीं हुई है। तुम तो कभी फोन ही नहीं करती हो। ओहो, ये तो कब आ रही हो? बात तो करने आ रहे हो, जल्दी आ जाओ। सब एक साथ बात करें, एक एक करके बोलो ना। और रुक जाओ, मुझे बात करने दो। हाँ तुलसी, पूजा में आना याद है ना? तुम जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। ठीक है भैया। इंतजार कर रहे हैं। भैया लेकिन काट दिया। सबको बात करनी थी, आपने फोन क्यों काट दिया? तुम मुझे डांट रही थी इसलिए फोन काट दिया। अरे एक बार और फोन लगाओ ना। आप फोन करने की जरूरत नहीं। ये क्या बात हुई? हाँ तुम क्या कह रही अरे थी? दीदी, दीदी, मना कोशिश तो किया करो। ना। इन्होंने तो दिन में भी पीना शुरू कर दिया। चलो सब अंदर चल। अरे भैया, भैया संभल के। चल। बस थोड़ी सी तो पी है। इतना छोटा नहीं है कि बच्चों की तरह समझाऊं। बेटे जैसा पाला था इसलिए घर से निकाल भी नहीं सकता। अफसोस होता है जब इसे देखता हूं। ये कोई बात होती है क्या? हैं? बात करते करते फोन काट अगर दिया। आपको बात करनी है तो आप ही फोन कर लीजिए ना उन्हें एक बार। क्यों? मैं क्यों फोन करूं? इसमें हर्जी क्या है? है इसलिए तो नहीं कर रहा।
थोड़ी देर पहले आप भी तो उनसे इतनी अच्छी तरह से बात कर रहे थे। वो तो उनकी आवाज मेरे कानों पर पड़ी इसलिए शामिल हो गया, वरना आहा, सच बताइए, अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए, आपका भी तो मन कर रहा है ना उनसे बात करने का? हाँ भैया, बस एक फोन करने की देरी है, दोनों परिवार एक हो जाएंगे। हाँ बात तो सही है। अरे बड़े भैया क्यों उनको कॉल करेंगे? बचपन से साथ खेले हैं, कूदे हैं, मस्ती की है, वो लोग कॉल नहीं कर सकते? हाँ, ईगो लेके बैठे होंगे। संजय, ऐसे नहीं कहते, कहने से पहले सोच भी तो लिया करो। जो भी हुआ उसमें बड़े भैया की नहीं, शेर सिंह की गलती थी। उनसे कहो पहले उनसे माफी मांगे, लेकिन आपसे तो इस बारे में कहना ही बेकार है। चुप करो तुम, हद पार कर रहे हो तुम। गलती कोई और करे और मेरे बड़े भैया आकर तुम लोगों से माफी मांगे। अरे क्या भाभी, तुम हमेशा बड़े भैया के गुण गाती रहती हो? हाँ, हर साल तुम उनके घर पे जाती रहती हो, लेकिन क्या आज तक कभी उन लोगों ने तुम्हारे घर पर कदम रखा है? देखो, मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। चुप हो जाओ। माना मेरे परिवार वाले बदतमीज है, बहुत अहंकारी है, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम सब तो बहुत संस्कारी हो ना? मैं जब भी मैके जाती हूँ, एक बार भी मुझे कोई छोड़ने आया? हमेशा मैं अकेली जाती हूँ और ये मुझ पर ही चिल्ला रहे हैं। मुरारी, मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। क्या करूँ मैं भी? देखो, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। तुम अच्छे से जानती हो उन्होंने हमारी इज्जत कैसे उछाली। तुम वहाँ हर साल जाती हो, लेकिन मुझे उनका जिक्र तक गवारा नहीं है। मुस्कुराते हुए जाओ और हंसते हुए आओ, पर कमीनों से रिश्ता मत जोड़ो। चुप हो जाओ। तुम लोगों को घर के लक्ष्मी की आंसू की कीमत नहीं है। चले जाओ यहाँ से। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? मुझसे बहस मत करो, जाओ यहाँ से। तुलसी देखो, वो दीदी, दीदी बोलिए मत दीदी। दीदी, बातों को बुरा मत मानिए। भूल जाओ तुलसी, वो सारी बातें तो मैंने गुस्से में कह दी थी। खामखा तुम मुंह लटका के बैठी हो। मेरे घर वालों को गाली दी, मुझसे ऊंची आवाज में बात की, और अब कहते हो भूल जाओ। तुलसी, कैसे भूल जाओ? तुलसी, अरे मेरी बात सुनो, इधर आओ, सुनो। क्या हमें पता नहीं है कि तुम हमारे लिए क्या हो और इस घर के लिए क्या मायने रखती हो? मुझसे शादी करके तुमने अपने लिए कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया था। मुरारी से तुम बहुत प्यार करती हो, उसके लिए तुमने अपनी कोख से बच्चे को जन्म नहीं दिया और मुझे भी मनाया कि मैं भी अपना ऑपरेशन करवा लूं ताकि मुरारी का प्यार कोई और न बांट सके। तुम मेरे लिए महालक्ष्मी जैसी हो। मेरी प्यारी बीवी हो तुम। इस बात को भी तुमने अपने परिवार वालों से छुपा कर रखा है ताकि कोई भी तुम्हारे और मुरारी के प्यार के बीच में किसी बात की कोई रुकावट ना पैदा कर सके। लोगों ने तुम्हें बांझ कहा, फिर भी तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है। मुझे बांझ कहने की लोगों की? अरे धीरे बोलो। लोगों की हिम्मत कैसे हुई? मुरारी मेरा बेटा है, मेरा बेटा है वो। मुरारी ने हमेशा माँ कहकर पुकारा। जब हमारी शादी हुई थी, जब मैंने पहली बार इस घर में कदम रखा था, मैं किसी को पहचानती नहीं थी। तब मुरारी मेरे पास आया, उसकी मासूम सी आंखें, उन मासूम आंखों से वो मुझे घूरने लगा और कहा, मुझे गले लगा लो। अपने नन्हे नन्हे हाथ फैलाकर कहा, माँ, माँ कहकर पुकारा। उस दिन से मैं उसकी माँ बन गई। मेरा कोलू मोलू सा मुरारी, उस दिन से वो मेरा बेटा बन गया। उसने मुझे माँ का दर्जा दिया, सौतेली माँ का नहीं। और मैं भी भूल गई कि मुरारी ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। और तकलीफ होती है जब कोई ये कहता है और जब आप ये कहते हो कि मैं बांझ हूँ। मुरारी मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मैं बांझ नहीं हूँ। अरे बाबा, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। ऐसा करेंगे तो मुझे पाप लगेगा।